ये 8 चेहरे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश, बांग्लादेश में बैठे लश्कर के आका का निर्देश, कोलकाता में ठिकाना और देश भर में आतंकी हमले की साजिश। जी हां, ये 8 आतंकवादी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए हैं। क्या था पूरा मामला, कैसे रच रहे थे हमले की साजिश, जानिए स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा से। इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जो कि एक लश्कर का हैंडलर बांग्लादेश से बैठ के हैंडल कर रहा था और किसी बड़ी अनहोनी घटना को प्रिवेंट कर लिया गया है। बैकग्राउंड केस की ये है कि 7 फरवरी को दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो और आसपास के कुछ मेट्रो स्टेशंस पे पिलर्स पे एंटी नेशनल पोस्टर्स फिक्स कर दिए गए थे, जो कि मेट्रो सीआईएसएफ ने नोटिस किया और मेट्रो पुलिस के नोटिस में लेके आए। दिल्ली पुलिस की जो मेट्रो यूनिट ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए त्वरित उनके जो डीसीपी मेट्रो कुशल पाल सिंह हैं और एसएचओ अजय हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कहाँ पे जो लगे थे और उसके बेसिस पे उन्होंने बैक ट्रैक करते हुए ये पता लगा लिया कि इसके परपेरेटर्स किस रूट से आए थे और किस रूट से कलकत्ता चले गए। तो आइडेंटिफिकेशन और परपेरेटर्स जो पहले इनिशियल थे वो मेट्रो पुलिस ने ही कर लिया था। उसके बाद ये केस 13 फेब को स्पेशल सेल को ट्रांसफर हुआ। स्पेशल सेल की टीम ने कलकत्ता में जाके, एक बड़ी टीम गई कलकत्ता में और वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये 2 लोग, इनमें से एक उमर फारूक और इसके साथ एक बांग्लादेशी रोबिल उल इस्लाम। उमर फारूक और रोबिल उल इस्लाम। रोबिल उल इस्लाम बांग्लादेशी है, कंफर्म्ड है। पहले भी ये 2007 में जब एक बार इंडिया आया था तो पकड़ा गया था और कई साल जेल में रहा। इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे कहानी का खुलासा हुआ कि दिल्ली में कई जगह जो एंटी इंडिया पोस्टर्स लगाए गए थे, टेररिस्ट को इक्वलाइज करते हुए जो पोस्टर्स लगाए थे, वो इन्हीं दोनों ने लगाए थे। बाद में पता चला कि इंट्रोगेशन से और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इनको डायरेक्शन जो है वो बांग्लादेश में बैठा हुआ एक शब्बीर अहमद लोन दे रहा था। शब्बीर अहमद लोन के बारे में आपको बता दूं कि ये 2007 में स्पेशल सेल ने ही इसको अरेस्ट किया था और जब ये अरेस्ट हुआ था तो इसके पास से 2007 में AK-47 ग्रेनेड्स वगैरह मिले थे और ये फिदाइन करने आया था। एक बड़े हाई स्ट्रेचर के पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी किलिंग के लिए आया था ये और ये पकड़ा गया था। और ये पाक ट्रेंड था। ये पाकिस्तान के जो 2 टेररिस्ट कैंप जो चलते थे, जिसमें एक दौरा आम और दौरा खास 2 तरह की ट्रेनिंग होती थी, इनिशियल ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग जो टेररिस्टों को इम्पार्ट की जाती है, ये दोनों ट्रेनिंग करके आया था और बांग्लादेश के रास्ते ही पाकिस्तान गया था ये तब भी। इसको गिरफ्तार किया गया था। ये जेल में रहा, ये 2018-2019 तक कई साल जेल में रहा और उसके बाद में फिर ये बांग्लादेश चला गया, भाग गया बांग्लादेश। ये सजा पूरी करने के बाद छूटा था अपने 2019 में। हाँ, 2018-19 में छूटा था और छूटने के बाद ये फिर वापस बांग्लादेश भाग गया। रहने वाला ये बडगाम कश्मीर का है, गंदरबल कश्मीर का। और ये वहाँ जाके इसने अपना एक सेटअप तैयार किया। वापस जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये लश्कर की जो लीडरशिप थी उसके वापस टच में आया और फिर उसने ये वापस किसी एक्टिविटी को, किसी टेररिस्ट एक्ट को अंजाम देने के लिए अपनी तंजीम फिर से शुरू की, अपने लड़के फिर से इकट्ठे शुरू किए। इन्हीं लड़कों से एज ए ड्राई रन इसने कई जगह पोस्टर्स लगवाए। पोस्टर्स इसने दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में भी लगवाए। 10 फरवरी को इन्होंने कलकत्ता में कई जगह मेट्रो स्टेशन और कई जगहों पर इन्होंने पोस्टर्स लगाए थे जो कि एंटी इंडिया पोस्टर्स थे। कलकत्ता में ही इन्होंने एक घर भी किराए पे लिया था, बड़ा एक इनके जो इनकी कमाई है उसके हिसाब से काफ़ी कॉस्टली और अच्छा घर लिया था, जिसमें कई लोगों को सेफ हाउस के तौर पे ये अपना एक हाइड आउट के तौर पे रख सकें। उस तरह का एक घर भी इन्होंने किराए पे लिया था। पूछताछ से पता चला कि ये तमिलनाडु से कुछ लोगों को, जो कि बांग्लादेशी नेशनल हैं, तमिलनाडु में थे, उनको ये वापस कलकत्ता लेके जाने वाले थे और उनको रोप इन करने वाले थे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में।
इससे पहले ये कुछ कर पाते, टीम जो है फिर तमिलनाडु गई और वहाँ पर तमिलनाडु पुलिस की हेल्प से 6 लोगों को, और जो कि सभी के सभी बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से इसमें टोटल अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से 7 बांग्लादेशी हैं और एक जो उमर फारूक है, ये मालदा का रहने वाला है। मालदा जो वेस्ट बंगाल में जगह, वहाँ का रहने वाला है। इनके जो अब तक के मंसूबों से पता चला है कि देश के डिफरेंट कोनों में अलग अलग जगहों पे जहाँ हैवी फुटफॉल एरियाज होते हैं या सेंसिटिव एरियाज होते हैं, ये उसको टारगेट करने का प्लान बना रहे थे। और इन्होंने उसी के चलते इनके पास से कुछ कुछ ऐसा वीडियोस भी बरामद हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये किसी कार्रवाई को अंजाम देने में थे, वेपन्स इकट्ठा करने के उसमें थे। विद दीज अरेस्ट वी आर थैंकफुल टू वेस्ट बंगाल पुलिस ऑल्सो एज वेल एज तमिलनाडु पुलिस ऑल्सो कि उन्होंने इसमें कॉपरेट किया। सेंट्रल एजेंसीज की मदद से ये सारे का सारा ऑपरेशन हुआ था और इस तरह से एक मॉड्यूल बस्ट किया गया।